सेना पुलिस है, सेना पुलिस है, सेना पुलिस है, जनगणना है पुकार, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, अपनी बात, अपनी बात, पाकिस्तान सेना पुलिस है, पाकिस्तान सेना पुलिस है, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह जी और गवर्नमेंट से ये सरकार से ये हम डिमांड कर रहे हैं कि अब रिएक्शन मोड में नहीं, एक्शन मोड में और अटैक मोड में कार्य होना चाहिए। पीओके में घुस के पीओके जो ये पूरी टेररिज्म को, वहाँ की जो पीओके जड़ है जहाँ पे पूरी प्लानिंग, फंडिंग और एग्जीक्यूशन वहाँ पे होता है, तो अब बहुत हो गया, अब सहन नहीं करेंगे। अब पीओके हमारा है, यही भारत की जनता का इरादा है। 22 तारीख को जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही यानी मतलब इतनी भी उसकी भर्त्सना करो वो कम है। और जैसे कहा जाता है धर्म की कोई जात पात नहीं होती, अब इस कांड में ये बता दिया कि धर्म की भी जात होती है। कश्मीर में जो आतंकवाद हुआ है इतने साफ हो गया कि पूरे देश दुनिया के आतंकवाद, चाहे वो भारत का हो, चाहे लश्कर उसका अपना हमास का हो, चाहे जश्न में किसी का भी हो, पूरी दुनिया के सारे जो आतंकवादी है वो एक जगह इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने इतना बड़ा ये कांड किया है। इसलिए क्लियर हो गया है कि अब आज समय आ गया है कि पूरी दुनिया एक हो और इस आतंकवाद का मुकाबला करे, तभी ये मिट सकता है, मर सकता है। इनको मारना बहुत जरूरी है। नागपुर के सभी प्रमुख व्यापारी संगठन ने मिलकर यहाँ पर कश्मीर में जो आतंकवादियों ने हमारे टूरिस्टों को जो मारा है और सबको आज पूछ के मारा है, इसका हम निषेध करने के लिए यहाँ पर और उन लोगों को मिलने के लिए जमा हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये हमेशा के लिए रुक जाए, करे। और ये सबसे बड़ी दुखद बात है कि यहाँ पे हमें सेक्युलर बनने की शिक्षा दी जाती है और जो आतंकवादी है लोग बोलते हैं कि इसका कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन देखने में यही आ रहा है कि हिंदुओं के प्रति इतना आक्रोश क्यों है। ये भावना जो है गलत फहमी लोगों में पैदा कर रही है। सिंधु नदी का पानी बंद करने का कोई नहीं कोई रीजन था हमारा, क्योंकि हमने इसको अभी लिया हुआ है, बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं, अभी तक कुछ कार्रवाई की नहीं हो रही है। कार्रवाई तो हो गई है हमारी। सिंधु नदी का पानी बंद किया तो इनको समझ में आएगा, आने वाले टाइम में खेती को भी पानी लगता है, वो भी पानी बंद करेंगे। पाकिस्तान में क्या हालत होगी, बहुत ज्यादा पोजिशन खराब होती है। क्या पानी की कदर क्या होती है, और ये लातों के भूत है और बातों से नहीं मानने वाले। ये कार्रवाई ऐसी होना चाहिए कि ये भी तड़प तड़प के मरे। हाँ, और जो हत्याएं हुई है वो तो कोई व्यापारी था, कोई साधारण लोग थे जो घूमने गए और वहाँ पैसा देने गए, वहाँ पैसा ऐसे निहत्थे के लोगों पर आपने वार किया है। ये पाकिस्तान की दुर्दशा का ही नतीजा है कि आने वाले समय में उसका भुगतना उसको भुगतना पड़ेगा। कार्रवाई इतनी होनी चाहिए कि दोबारा कभी कोई आंख उठा के भी हमारे न देख सके और ऐसी कार्रवाइयों को जिंदगी में याद रखें, कभी ऐसी कार्रवाई नहीं करें। और पाकिस्तान को तो टुकड़े कर देने चाहिए, पूरे पाकिस्तान का तो नामो निशान ही मिटा देना चाहिए जिनकी वो हरकत कर रहा है। सभी को बहुत विचलित कर गई। जो व्हाट्सएप पे वो विधवा की फोटो आई है जो 4 दिन पहले जिसकी शादी हुई और आज उसकी स्थिति खराब है, वो स्थिति को देख के सब व्यापारी को रोज भी इसी कारण है। इसीलिए व्यापारी समुदाय सब एक साथ जमा हुए हैं और हम सब मिलकर के इस चीज का निषेध करते हैं। और मोदी जी को जो उन्होंने बोला है, मोदी जी को ही बता रहे हैं। अब मोदी जी उनको उनकी स्थिति बताएंगे, हमको क्या करना है वो मोदी जी के हम पूरी तरह साथ हैं। मोदी जी उनको हर तरह से झटका देंगे, ये हमको उम्मीद है। हम समझते हैं कि कुछ दिनों बाद आपको पाकिस्तान भारत के विश्व के नक्शे पे दिखेगा। बस न की जाए बोल नहीं सकते। और निर्दयी फैमिली के सामने इतना मारना है, इतना निर्दयी से मारना है।
उनके भी अपन तो रंग पे खड़े हो जाते आतंकवाद जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगना चाहिए। बार बार हर बार होना, कभी पहलगाम होना, ये सब बंद होना चाहिए। अभी सरकार ने जो जल बंदी थी उसको निरस्त किया है, बंद किया है। उसके अलावा एक दैनिक कार्रवाई भी बड़े शब्दों में होनी चाहिए। ये हम सब व्यापारियों की मांग है। एक डिसाइसिव एक्शन सरकार ले। 140 करोड़ जनता अपना ट्रस्ट, अपना फेथ पीएम मोदी जी में रख रही है और उनको ये अपील कर रही है कि ये जो दहशतगर्दी की इंसिडेंट हुई है इसको एक एक का बदला लिया जाए और पीओके में घुस के उनकी पूरे टेरर कैंप को और उनके पूरे एरिया को ध्वस्त करके पीओके को हासिल करके पीओआई किया जाए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड इंडिया। मोदी जो निर्णय लेंगे, हमारे रक्षा मंत्री जो निर्णय लेंगे, हमारे गृह मंत्री जो निर्णय लेंगे, हम सभी को हम उसके करेंगे और हम पूरे तन मन धन के साथ ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं और पाकिस्तान की घोर निंदा करते हैं। हिंदुस्तान में सरकार की तो जब तक मोदी सरकार या जो भी सरकार आपकी है, जो प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार है, अगर उसको जड़ से समाप्त नहीं करेंगे तो ये आने वाले समय में फिर से ये पूरा घटना ये वापस से होने के चांसेस है। अब इसको जड़ से खत्म करना अति आवश्यक हो चुका है। तो इसी प्रकार से जो ऐसे व्यक्ति हैं उन लोगों का इस प्रकार से उनका खून हो जाना या उनका इस प्रकार का ये घटना हो जाना बहुत ही दुखद है। तो इसलिए हम सरकार से ये चाहते हैं कि इस प्रकार की घटना दोबारा ना दोहराई जाए। उसके लिए कड़ी से कड़ी जो भी आपको कार्यवाही करनी चाहिए वो आप करें। धन्यवाद। पहलगामच्या अतिरेकी हल्ल्यात जे आहे 26 लोकांचा मृत्यू झाला, 50 पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले, परिवाराच्या समोर त्यांना गोळ्या झाडण्यात आल्या। फार दुःखद घटना आहे आणि याचाच निषेध करण्याकरता कुठेतर लोक जमलेली आहे आणि त्यांची मागणी आहे की त्याच प्रकारची कडी कारवाई जी आहे, कठोर कारवाई जी आहे ती पाकिस्तानातल्या लोकांवर, आतंकवादी हमला करणाऱ्यांवर झाली पाहिजे आणि कुठे तर त्यांना ती शिक्षा मिळायला पाहिजे आणि पुन्हा ही अशी घटना होऊ नये यासाठी जे आहे लोकांनी आपली भावना जी आहे त्या व्यक्त केल्या आहे आणि सरकारकडे अपील केली आहे की कठोर कारवाई होऊन या घटनेची जी आहे पुनरावृत्ती होऊ नये। बीकेबी न्यूज साठी स्वीटी कांद्रेकर, नागपूर।